दोस्तों, क्या राहुल गांधी जहरीले हैं? क्या राहुल गांधी इस देश के लिए कलंक है? क्या राहुल गांधी देश को अस्थिर करना चाहते हैं? बड़े अजीब से सवाल है, लेकिन ये सवाल मेरी नहीं है, ये सवाल कंगना रनौत पे। कंगना एक बार फिर आज सुबह सुबह राहुल गांधी पर विस्फोटक हमले करते हुए दिखी और मेरे मन में अभी एक सवाल खड़ा होने लगा है कि सिलसिलेवार तरीके से कंगना रनौत राहुल गांधी पर जिस तरह से निजी हमले कर रही है, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही हैं, क्या ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? और अगर यह सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है तो क्या आप बीजेपी सेल्फ पोल कर रही है, एक भीषण गलती कर रही है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ, सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट आपके सामने रखने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले जानिए कि राहुल गांधी पर बेहद अजीब तरीके से, बेहद हमलावर तरीके से आज सुबह कंगना रनौत क्यों आ रही। दोस्तों, आज मैंने आपको पहली खबर दिखाई, इसमें मैंने आपको बताया कि कल राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आके जो हिंडनबर्ग में सेडी चीफ पर ताज़ा खुलासे किए हैं, बाकायदा उसको लेकर एक वीडियो शेयर की, तमाम तरह के सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने। जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसकी चीज पर सवाल खड़े हुए, सरकार पर सवाल खड़े किए, जो कि एलओपी के तौर पर, मीडिया प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। मतलब अगर राहुल गांधी ये नहीं करते तो उन पर लोग सवाल उठा सकते थे कि राहुल गांधी चुप क्यों है, भैया एलओपी है, उनका अधिकार बनता है इस तरह के मामलों में बोलना। तो राहुल गांधी ने इस तरह के मामलों में सरकार ने सवाल पूछे कि अडानी को कौन बचा रहा है। जिसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा कि क्या सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, तो कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस जिम्मेदारी थी ना अडानी मामले में जांच करने के लिए, और जिसको जिम्मेदारी दी उसी पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि अडानी की कंपनियों के साथ सेबी चीफ और उनके पति की मिलीभगत है। तो इस पूरे के पूरे मसले में न केवल सेबी पर सवाल उठे, बल्कि राहुल गांधी ने भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट क्या खुद संज्ञान लेगा इस पूरे के पूरे मसले पर। सरकार पर तो सवाल खड़े करेगा ही विपक्ष, यही काम है विपक्ष का। लेकिन ये सब कुछ सुनकर, राहुल गांधी की वीडियो सुनकर कंगना रनौत को बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी को कलंक कह दिया, देश का कलंक कह दिया, और कह दिया सिर्फ देश को वो डिस्टेबलाइज यानी कि देश को अस्थिर करना चाहते हैं। कंगना रनौत ने एक लंबा नुरा पोस्ट लिखा हिंडनबर्ग के ताजा खुलासे पर और कहा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कड़वे, जहरीले और विनाशकारी हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को वो बर्बाद कर देंगे। हमारे शेयर बाजार को लक्ष्य करने वाली, टारगेट करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे हैं, बेकार साबित हुई है। राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, लोग आपको कभी भी अपना नेता नहीं बनाएंगे, आप एक कलंक हैं। कंगना रनौत ने लपटी लास्ट टाइम ये लिखा है, यू आर अ डिसग्रेस, यू आर अ डिसग्रेस, मतलब आप एक कलंक हैं। तो कंगना रनौत राहुल गांधी को कलंक कह रही हैं। कंगना रनौत राहुल गांधी के लिए कह रही है कि वो इसीलिए इस बात से चिढ़े हुए हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो वो जो पूरा देश है उसको अस्थिर कर देंगे। और कंगना रनौत इस बात को लेकर जुड़ी हुई है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बेसिकली जो आई है वो तो हमारे देश के मार्केट को डिस्टेबलाइज करने के लिए आई है। दोस्तों, इस तरह के आरोप पिछले 18 महीने से हम सुन रहे हैं। दोस्तों, कंगना रनौत अब जो भी राहुल गांधी के लिए कह रही हैं वो कंगना के निजी बयान के तौर पर हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो अब केवल एक्टर नहीं है, वो बीजेपी की सांसद हैं। और बीजेपी के सांसद के तौर पर कंगना रनौत अब तक राहुल गांधी के लिए जो बातें बोल चुकी हैं, कोई भी नहीं बोला है। तो मोदी जी भी राहुल गांधी के लिए शहजादा और तमाम तरह की बातें बोल चुके हैं, बालक बुद्धि के चुके हैं, तमाम तरह की बातें राहुल गांधी के लिए तमाम तरह के शब्दों के जरिए बोली जा सके। लेकिन आज तक किसी बीजेपी नेता ने नहीं बोला कि राहुल गांधी ड्रग एडिक्ट है। कंगना रनौत ने संसद में पहुंचने के बाद, सांसद बनने के बाद, इतने गंभीर आरोप लगा दिए राहुल गांधी पर कि वो नशे की हालत में संसद में आते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए, वो ड्रग एडिक्ट है। इसके अलावा जब चुनाव प्रचार कर रही थी कंगना, तो बड़ा पप्पू छोटा पप्पू उन्होंने कहा था, बड़ा पप्पू दिल्ली में बैठा है, छोटा पप्पू हिमाचल में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। यहाँ तक उन्होंने आज तक को एक इंटरव्यू में कह दिया था राहुल गांधी की एक गर्लफ्रेंड थी, उनसे उनकी शादी नहीं हो पाई, तमाम तरह की बातें। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए राहुल गांधी पर जिस तरह के निजी हमले कंगना रनौत कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। तो बड़ा कवाली है दोस्तों कि दो बातें हो सकती हैं, या तो कंगना रनौत को खुली छूट दे दी गई है कि आपको जो बोलना है राहुल गांधी के बारे में बोलिए, या फिर ये सब कुछ सुयोजित तरीके से, बाकायदा प्लान तरीके से कंगना जैसे लोगों से करवाई जा रही है। बात ऐसी है दोस्तों कि सम्मान सबका है, औरत का भी सम्मान है, मर्द का भी सम्मान है, सार्वजनिक जीवन में सम्मान सबका बराबर है। अगर कंगना रनौत को लेकर कोई कुछ बोलता है
तो लोग उसको महिला सम्मान से जोड़ देते हैं, जो कि होना भी चाहिए, गलत है। हर महिला का सम्मान होना चाहिए, ऐसे ही हर पुरुष का भी सम्मान होना चाहिए। एक व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में, कंगना रनौत कहीं तरह सीनियर है राहुल गांधी, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी। तो राहुल गांधी को सार्वजनिक जीवन में 20 साल हो चुके हैं, कंगना रनौत को तो भी महीना नहीं हुआ है। और राहुल गांधी पर जिस तरह के आरोप लगा रही हैं कि वो कलंक हैं, वो देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, हर खुलासा जो भी देश से होता है, वो कब तक यही बोलकर उसको टाला जाएगा कि देश पर हमला है, विदेशी साजिश है। विदेश में अगर कोई रिपोर्ट आ जाए जिसमें देश की अर्थव्यवस्था की तारीफ हो, तो बीजेपी के तमाम नेता बम तरीके से इसको शेयर करते हैं। कोई ऐसी एजेंसी, मॉर्निंग कंसल्ट नाम की, जिसका सैनफा साइड की तरफ होता है, 500 से 5000 लोगों से भी वो नहीं पूछते हैं कि भारत का फेवरेट नेता कौन है, उसमें नरेंद्र मोदी टॉप कर जाएं तो एक पूरी खबर बन जाती है। सारे चैनल वाले उसको हेडलाइन बनाते हैं कि विश्व गुरु बन गए एक बार फिर से मोदी जी। मतलब विदेश की कोई रिपोर्ट आती है जो आपके देश की या आपके नेता की तारीफ करती है, तो आप उसे हाथों हाथ खेल रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाए जो आपके मार्केट रेगुलेटर की चीफ पर सवाल खड़े कर दे, देश के सबसे बड़े एक तरह से कॉर्पोरेट हाउस पर सवाल खड़े कर दे, उसके क्रोनी कैपिटलिज्म पर सवाल खड़े कर दे, तो आप क्या करते हैं, उसे विदेशी साजिश कहते हैं। मतलब ये तो अजीब सी बात है ना, मीठा मीठा घप घप, कड़वा कड़वा थू थू। और ये आप हर तरह से करते हैं। बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता अपनी भाषा में करते हैं, कंगना रनौत जैसे लोग अपनी भाषा में करते हैं। तो बीजेपी जानती है कि कंगना जब भी बोलेंगी वो हेडलाइन बनेगा। अब आप देखिए, कंगना का ये ट्वीट आया नहीं, मैंने खबर बनाई, तमाम न्यूज चैनल्स पर खबर बनाएंगे, तो हेडलाइन जो बनेगी, राहुल गांधी देश पर कलंक है, आधे हाइफन लगाया जाएगा कंगना। तो एक तरह से बार बार ये स्थापित करने की कोशिश की जाएगी कि विदेशी साजिश की जा रही है भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने की, मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की, मार्केट को अस्थिर करने की। देखिए, राहुल गांधी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये खेल पिछले 10 सालों से चला है दोस्त के, और बहुत होशियारी से चला है, इसका बहुत फायदा हुआ है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी के IT सेल के लोग और बीजेपी के वो नेता जो ये सोचते हैं कि कंगना रनौत के इस तरह के बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जनता का मूड बदल चुका है। जब तक जनता किसी नेता को पसंद नहीं करती, तब तक आप कुछ भी कर लें, उस नेता को कितनी बार भी लॉन्च कर लें, जनता उसे हाथों हाथ नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन जनता उस नेता को सीरियसली लेना शुरू कर देती है, जनता उस नेता को पसंद करना शुरू कर देती है, सिर्फ आप उस नेता के लिए कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चुनाव में जितने हमले राहुल गांधी पर नरेंद्र मोदी पहले कभी नहीं किए थे। मतलब ये तक कह दिया मोदी जी ने कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आपकी भैंस चुरा के ले जाएगी, मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मंगलसूत्र ले जाएगी। क्या हुआ, जनता ने ले लिया क्या? दोस्तों, अब भी देश के सबसे पॉपुलर नेता है मोदी जी। जब उनकी बात जनता सीरियसली नहीं ले रही है, तो कंगना रनौत को कैसे इल्म है, कैसे अंदाजा है, कैसे उन्हें गलतफहमी है किस तरह से हमले राहुल गांधी पर करेंगे, तो लोग उसे हाथों हाथ ले लेंगे। हेडलाइन बन सकती है, लेकिन क्या लोग उसे हाथों हाथ लेंगे? कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि जिस तरह के निजी हमले लगातार कंगना रनौत कर रही हैं, क्या उनसे सरवाए जा रहे हैं, उल्टा पड़ जाए बीजेपी को। क्योंकि हद से ज्यादा जब आप किसी नेता को टारगेट करते हैं, हद से ज्यादा जब इस तरह की बातें आप किसी नेता के लिए करते हैं, तो जनता उसके साथ खड़े हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण खुद मोदी जी है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या पूछते हैं? जिस तरह के शब्द कंगना रनौत राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी एक वीडियो से कंगना इतनी परेशान हो गई है, कमेंट बॉक्स तो जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।